नमस्कार, मैं हूं अवधेश पाल और सभी किसान साथियों को जय जवान जय किसान। हम लोग महोबा जिले के दादरी घटेरा में हैं। घटेरा के किसान खलक सिंह राजपूत जी ने एक ऐसी खेती की है, एक ऐसी सब्जी की खेती की है जो हमें जंगलों में मिलती थी। इस खेती का रेट 100 रुपये की 250 ग्राम यानी 400 रुपये किलो सीजन में शुरुआत होती है। ये पनीर के और मशरूम की टक्कर रेट में देने वाली सब्जी है। इस सब्जी का नाम है, हम लोग बुंदेली में इसे पड़ूरा कहते हैं, जो जंगलों में मिलती है और इसका अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये फल, ये सब्जी, इसे कंटोला भी कहते हैं, इसे पड़ूरा भी कहते हैं, तमाम नाम है। तो जी बहुत सारा स्वागत है आपका जनता का राज पर। कैमरामैन रविंद्र राजपूत जी के साथ हम एक खास खेती आपको दिखाने वाले हैं। कैसे इस खेती को कर आप लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। 1 एकड़ से अधिक की खेती में खलक सिंह राजपूत जी ने क्या क्या ध्यान दिया है, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में खबर छोड़ के जाएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी वो छूट जाएंगी। जब आप खेती करेंगे तो नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है। तो बने रहिए पूरी खबर के साथ। आइए अब बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है हमारे साथ हमारे सुनील राजपूत जी और सभी यहाँ खेती जो नई खेती कर रहे हैं, सुनील जी भी देखने आए हैं। तो ऐसे तमाम लोग हमारे साथ आए हैं टीम में जो नए किसान हैं, खेती करना चाहते हैं। बहुत स्वागत है खलक सिंह राजपूत जी। जी सर, नमस्कार। राजपूत जी, आपने महोबा ज़िले से इतने अंदर आपका गांव है घटेरा, दादरी घटेरा, सब्जी को देखते थे कि ये जंगल में मिलती थी और जो जानवर चराने वाले लोग हैं जंगल से ढूंढ कर इस सब्जी को लाते थे, और ये मार्केट में जैसे ही आती है सीजन में 400 रुपये किलो। आपने इसकी खेती ही शुरू कर दी जी। तो कैसे आपने प्लानिंग की और कैसे आपके मन में आया, ऐसे आपने कैसे इसकी? सबसे पहले तो इसको कुल मिला के अपनी सब्जी के लिए 2, 4, 5 पेड़ लगाए थे। अच्छा। इसके बाद में धीरे धीरे फिर ये देखा कि आ जाएं सब लोग, चलिए आगे कैसे इसकी खेती यदि करें जी, आगे तो ऐसे धीरे धीरे करते करते कम से कम गुजर गए इसमें 7-8 साल। अच्छा। और खेती को प्रारंभ किया, 7-8 साल गुजर गए। हाँ, धीरे धीरे करके पहले थोड़ा सा लगाया, 4-6 पेड़ से शुरुआत की थी। 4-6 पेड़ लगाए थे। हाँ, तो क्या इनकी जड़ें लगानी पड़ती हैं या बीज? जड़ से भी होता है, बीज से भी होता है। अच्छा जी। जड़ से जल्दी लगा दें तो फल पहली साल आ जाता है, लेकिन इसमें बीज में फल पहली साल नहीं आ पाता है। या तो हम बहुत पहले से लगाएं, ये ध्यान दें। हाँ, मार्च के आसपास लगाएं। मार्च के आसपास लगा दें तो हो सकता है कि अगस्त में 3-4 महीने में थोड़ी सी जड़ बन जाएगी, उसमें फल आने लगेंगे। राजपूत जी, शुरुआत से समझते हैं और कैसे भूमि तैयार करनी है। शुरुआत से जैसी खेती लोग करेंगे तो इसके लिए हमें भूमि कैसे तैयार करनी है? सबसे पहले तो 2 बार जुताई कर लें। अच्छा। 2 बार जुताई करने के बाद में फिर रोटोवेटर 2 बार चलवा दें। हाँ। और बेड बना है। अच्छा। बेड बना दें, बेड में मल्चिंग पेपर का प्रयोग करें। इसे ये जाली फिर इसके बाद में ये है बांस लगा बेड के को जो पन्नी वाला बेड है, पन्नी वाला बेड है जो बेड बना है। बेड यदि बेड से ये है कि जैसे कहीं कहीं समतल है खेत तो इसमें जल भराव नहीं होना चाहिए। अच्छा। जल भराव में नुकसान हो सकता है। तो इसका दूरी कितना रखना है सुनील जी आपके अंदाज से? ये तो अपने ऊपर है। जैसे हमको कोई फसल और इसमें बीच में लेना है, जैसे हमें इसमें फसल लेना है। अच्छा। तो इसलिए हम दूरी अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ। जैसे इसमें आपने कितनी दूरी रखी है? अभी ये 8 फुट दूरी है। 8 फुट। तो इसमें बीच में ये खेती और लेंगे? ये इसमें पपीता लगाएंगे आगे वाले समय। वाह, तो वो भी देखने आएंगे भाई साहब जब पपीता अक्टूबर के समय पे इसमें रोपाई हो जाएगी पपीता की। तो ये ऊपर निकल जाएगा और पपीता नीचे रहेगा। ठीक है। ये बीच के बीच भाई साहब, हमने जमीन तैयार कर ली, जड़ें मंगा ली। जड़ें कैसे, आपने कहाँ से संपर्क किया? जड़ें कहाँ से आई इसकी? कैसे? जड़ तो पहले हमने जंगलों से देखी हो, अपने खेत में लगाई, जिससे जो बीज हो गए। अच्छा। उससे, लेकिन जड़ों में बहुत टाइम लग गया। हाँ। इसके बाद में बीज मंगवाया। अच्छा, बीज महाराष्ट्र से। अच्छा जी, महाराष्ट्र से बीज मंगवाया। गुजरात से, महाराष्ट्र से। लेकिन इस साल गुजरात से मंगवाया तो उसमें जर्मिनेशन नहीं गया। अभी 2 किलो सीड डलवाया। अच्छा। उसमें जर्मिनेशन नहीं गया। अच्छा। अब अपना बीज बनाएंगे। जैसे ही हमने ये पड़ोरा कंटोला की खेती शुरू की, हमें इंतजार कितने दिन करना है, उसमें ध्यान क्या देना है? जिस तरह से हमारी ये बेल बड़ी हो रही है, इसमें बीमारियों का क्या? हाँ,
ये जंगली सब्जी है, ज़्यादा कीट पतंग लगते नहीं हैं। अच्छा। थोड़ा सा उपाय है कि नीम ऑयल नहीं, जे क्योंकि पूरा खेत है जैविक, तो नीम ऑयल है, इसको दो तीन बार डलवा दें तो इससे ये कीट पतंग फिर नहीं आते, इसका स्वाद बदल जाता है। अच्छा। इसलिए फिर नहीं आते हैं कीट पतंग। हाँ। एक पौधे से चलिएगा, एक पौधे से भाई साहब हम कितना फल ले सकते हैं एक सीजन में? लगभग में पहली जैसी जड़ बड़ी होती जाएगी एक पौधे से लगभग में 3 किलो से 5 किलो तक फल मिल सकता है। 3 किलो से 5 किलो जी। तो ये लगभग अपन ने कितने जगह में ये खेती कर रखी है? ये लगभग में 3 बीघा करीब में है। 3 बीघा जी। इसमें बांस भी अपन ने क्या क्या लगा रखा है और लागत का कैसे ध्यान देना है? सबसे पहले तो क्या है कि बांस है। हाँ, बांस है, ये एक लाइन में 18-20 बांस लगे हैं, लेकिन इनको वो थोड़ी पास करना है, ये लूज खा जाता है। अच्छा, जाल है, हाँ। ये लूज खा जाता है। चलिए और आगे चलते जी। हैं। बिल्कुल। तो इसको 8 बाई हाँ, 8 के आसपास अच्छा। इसको बांस को बढ़वा दें तो ये लूजिंग नहीं होगी, क्योंकि पहली साल है तो थोड़ी दिक्कत है। हाँ। आगे वाले समय में इसमें पतला वाला बांस और लगवा देंगे। अच्छा अच्छा। जी। अब हम समझते हैं भाई साहब, जब आपने बताया कि इसमें रोग का ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रोग हमारे ज़्यादा रविंद्र जी देख लें, और हमारे साथ खलक सिंह राजपूत जी हैं, घटेरा वाले, दादरी घटेरा वाले। और ये देखे कंटोला, जैसे पड़ोरा कह रहे हैं, कितना बढ़िया फल है। अच्छा, ये साइज में भाई साहब इसका यही साइज है कि और बड़ा साइज भी और आता है? थोड़ा बढ़ जाएगा, और बड़ा होगा। हाँ। अभी तो पहला वाला फल है, इसलिए साइज थोड़ा छोटा है। हाँ। जैसे ये पौध और बड़ी होगी तो हाँ। फल और बड़ा हो जाएगा। रविंद्र जी से कहेंगे कि जैसे ही हम बेल पर ध्यान दे रहे हैं, कितना फूल आया है भाई साहब? ये लगभग एक लाइन में अगर बात करें तो एक जाली से हम कितना फल निकालेंगे? एक जाली से 30 से 35 किलो सब्जी निकाल लेंगे। हाँ, एक बार की एक तोड़ाई बार में। में। हर 4 दिन में तोड़ाई होगी। हर 4 दिन में तोड़ाई 30-35 किलो एक जाली से निकल आएगा। ये सब 30 जाली के आसपास है, तो 6-7 कुंटल की तोड़ाई हो सकती है अगले वाले समय में। किसान साथियों, हम लोग महोबा ज़िले के दादरी घटेरा से आपको पड़ोरा की खेती दिखा रहे हैं। किसान कैसे पारंपरिक खेती को छोड़कर सीजन में अलग अलग तरह की खेती कर कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। और ये सब्जी रेट के मामले में इतनी लाजवाब है, जहाँ किसान का दिल खुश हो जाता। हम लोग रेट के लिए किसान की सब्जी 40 रुपये के लिए रोते रहते, लेकिन ये 400 रुपये किलो बिकने वाली सब्जी है। और अगर ये वीडियो आप दिल्ली, मुंबई, सूरत, गुजरात जहाँ से भी देख रहे हों, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये पड़ोरा या कंटोला आपके यहाँ किस है। हाँ, क्या क्या भाई साहब नाम है इसके? कंटोला, पड़ोरा, खेक्सा और स्पानगोड, इंग्लिश में है स्पानगोड। जी, आप लिखते रहिएगा कि आपके यहाँ किस नाम से इस सब्जी को बुलाते हैं, और आपने सीजन में ये कितनी बार खा ली है, आपको कैसा लगता है इसका टेस्ट, ये भी बताइएगा। आगे बढ़ते हुए, ये फल अभी तोड़ाई हो नहीं रही है, केवल हम जिस तरह से खबर रिकॉर्ड करने आए हैं तो केवल ये सैंपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पर ये तोड़े जा रहे हैं, आपके लिए दिखा रहे हैं। अब भाई साहब, हम लोग 3 महीने में, 90 दिन में कि और पहले ये फल ले रहे हैं? ये तो बहुत, जैसे जाले एक बार तैयार हो जाती हाँ, है तो नीचे से तो केवल 25 दिन में फल लगना शुरू हो जाता है। 25 दिन में? 25 दिन में। और एक हम लोग 10 साल के लिए, कम से कम 10-12 साल के लिए तैयार हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है रविंद्र जी, इस बात पे गौर करिएगा। एक बार जड़ लगा दी है हमने गन्ना की खेती, क्योंकि हमारे यहाँ गन्ना बहुत होता है, तो 4-5 साल के लिए सोचते थे, लेकिन ये गन्ना से भी डबल, यानी 10 साल एक बार लगा देंगे, 10 साल इसकी खेती लेंगे। और ये बेल भाई साहब ये हमेशा रहती है, सीजन पे खत्म, गर्मियों में खत्म हो जाएगी? अभी खत्म हो जाएगी, इसमें अक्टूबर-नवंबर के पास खत्म हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। नहीं दिखाई देगी, फिर अपने मन से स्वतः बिना पानी के निकल आएगी। पानी भी नहीं देना है। हाँ। अपने मन से निकल आएगी, इसके बाद में फिर जाल पे चलना। कमाल है। और हम लोग जब जंगल में कहते थे कि पड़ोरा की बेल देखने को नहीं मिलती है, तो यही है, प्रकृति की यही खूबी है। देखें आप, ये जड़ समाप्त हो जाएगी सीजन के बाद, और जैसे ही स्वतः अपने आप निकल आएगी सीजन पे, और 10 साल ये जब तक शायद जड़ को खत्म नहीं करेंगे तब तक चलती रहेगी, तो कमाई करते रहेंगे किसान। अच्छा भाई साहब, जो लोग खेती करना चाहते हैं, आपने की है, आपने कहाँ से समझा, और आपको कृषि अनुसंधान से कहीं से कुछ आपको जानकारी मिली है और कोई लाभ भी मिला है? इसके बारे में थोड़ा सहयोग हमारे शीतल भाई हैं, पनवाड़ी से रहते हैं, वे उद्यान विभाग में हैं। अच्छा। उनसे काफ़ी सहूलियत और काफ़ी जानकारी होती रहती है, काफ़ी वो सहायता करते रहते हैं। जैसे कोई भी परेशानी होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो वो काफ़ी सहयोग करते हैं, और 2-4 दिन में वो कुल मिला के चक्कर यहाँ लगाते रहते जी। लास्ट तक हम बताएंगे कि लगभग 1 एकड़ से ज़्यादा की खेती में, पड़ोरा की खेती में खलक सिंह राजपूत जी ने
कितना मुनाफा कमाया है। बने रहिएगा पूरे वीडियो में। आगे चलते हैं, आपको एक अगली लाइन में देखकर वहाँ से आपको फिर से इसे पूरी खेती को समझते हैं, दिखाते हैं। भाई साहब, क्या क्या आपने, मेन बात है जो नया किसान है अगर वो रिस्क लेके, क्योंकि किसान हमेशा घाटे का मुनाफा मानता है खेती को, तो आपने ये पारंपरिक खेती ना अपनाकर ये नई नई खेती कर रहे हैं, और क्या क्या खेती आप कर चुके हैं? और सर तुलसी कर चुके, अश्वगंधा, ये सब गोल ये चीज़ें पहले कर चुके। अच्छा, औषधियाँ भी उगाते रहे? हाँ, आप विचार है हमारा, कुछ पेड़ हमने वो लगाए हैं बिदारी कंद के। बिदारी कंद? हाँ, बिदारी कंद का कुल मिला के बीज तैयार कर रहे हैं। अच्छा, बिदारी कंद? जी, बिदारी कंद। हाँ, बिदारी कंद औषधि है जी। कंद जी। अच्छा, औषधि ये भाई साहब किस काम में आएगी? ये औषधि है। अच्छा, कई चीज़ों में काम तो आती है। इनका भाई साहब जैसे मंडी नहीं रहती है, ये पड़ूरा की मंडी नहीं है, ये कहाँ, किस मंडी में आप? अरे राठ मंडी में छोटा चलता है, राठ में, महुआ में, वही पूछ रहे हैं कि छतरपुर चली जाए, चाहे जहाँ चली जाए, इसकी तो बड़ी मांग है। इसकी बड़ी मांग है। डिमांड बहुत अच्छी, डिमांड बहुत अच्छी है। खेती हमें वो करनी है जिसकी डिमांड है मार्केट में, जिसे लोग मांग रहे हैं। और ये पड़ोरा एक ऐसी खेती, अच्छा इसमें भाई साहब जो जंगल में रहते थे, हम लोग सोचते थे कि ये जंगल का सब्जी है, इसमें बड़ा रिस्क है, जैसे जानवर चराने वाले लोग या बरेदी अंदर जाते थे, उन्हें सांप से सामना करना पड़ता था कई बार। हाँ, इसी प्रकार से तो ये जैसे खेतों में लगा दी। अच्छा, तो खेतों में लगा दी तो ये वाली समस्या खत्म हो गई। हाँ, ठीक है, सांप कूड़े वाली तो समस्या ही नहीं है, जाल पे पूरी बेल चली जाएगी। अच्छा। और पूरी भर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई भाई साहब आपने किस विषय से की है और कहाँ तक पढ़ाई की है? मैथ से किया था इंटर। अच्छा, इसके बाद में जी फिर किया है इससे समाजशास्त्र से जी। तो देखें, उस समय की पढ़ाई, और कहते हैं कि पढ़ाई कभी इन्वेस्ट नहीं जाती है। आज वो खेती में अपना पूरा तजुर्बा, अनुभव लगा रहे हैं। और अच्छा, सफाई का भाई साहब आप करने लगे तो ये बढ़िया से सवाल भी रहेगा। इस बीच में देख रहे हैं कि पूरा सफाई भी है, तो सफाई कितनी हमें ज़रूरी है, और खरपतवार को नहीं होने देना है? हाँ। ये यदि खरपतवार खत्म हो जाएगा, बारिश हुई है तो यहाँ एकदम हुई। हाँ। बिल्कुल, बहुत प्रतिदिन बारिश हुई। अच्छा। ये सफाई हो जाएगी तो इसमें हवा लगेगा, जैसी हवा लगेगी जी बॉल और ज़्यादा बिल आगे की ओर जाएगी। तो ये इतना वजन भाई साहब, ये जाल कितना वजन सह सकता है? आपने क्या? ये तो 500 किलो सहन कर जाता है। रेशम का जाल? जी, सब रेशमी जाल है। अच्छा, पानी का, जैसे अब इसी मौसम की सब्जी है, बरसात पानी गिर रहा है, कभी जैसे हम लोग सूखा देखते हैं तो क्या ट्यूबवेल वगैरह से भी पानी देना पड़ेगा? ऐसा तो इसमें थोड़ा सा पानी केवल इसमें भर लें, दवा छिड़कने वाली मशीन में। अच्छा। और उससे भी इसको स्नान करवा दें तो उसमें पानी लग जाता है। ये तो ऐसी सब्जी है, ऐसी बेल है जी। हाँ। और बीज का जो बात कर रहे हैं भाई साहब, बीज अगर वैरायटी आप बता पाएँ, आप कौन सी वैरायटी है? वैरायटी सब जंगली वैरायटी है, जंगली सब्जी है जी। और कैसे आदिवासी और कैसे गाँव के लोग ये सब्जी खाकर बहुत सारा आनंद लेते थे, तो अब ये खेती कर तमाम तरह का जो रिक्स था किसानों के साथ। हाँ, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है, और ये प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। जो लोग प्रोटीन की जी बिल्कुल, ये प्रोटीन, और ये सब्जी खाने में भाई सब बड़ा, मतलब इसको सूखा भी बना सकते हैं और जैसे भी ले सकते हैं। अचार भी बनता है क्या इसका? जी, अचार भी बनता है। अचार कैसे कैसे पड़ोरा का इस्तेमाल कर सकते हैं लोग? इसको काट के सुखा भी लें तो लंबे समय के लिए हो जाएगी, चाहे जब खाते रहो। अच्छा, इसको काट लें, जैसे काट के आम वगैरह सुखा लेते हैं हम यहाँ, काट के सुखा लें। इसके बाद में थोड़ा थोड़ा लेते रहें, प्रोटीन बराबर प्रचुर मात्रा में मिलती रहेगी। जी है अपराजिता, ये बीज के लिए अपराजिता लगाइए। ये रविंद्र देखें, जी है अपराजिता। हाँ, ये फूल आने लगा, ये केवल बीज के लिए है। अच्छा, ये इस उदाहरण पे ले रहे हैं। रविंद्र देखें कितना बढ़िया फल, ये देखें साइज। और अच्छा भाई साहब, तोड़ाई का कैसे लेना है? जैसे सबसे पहले तो नीचे का फल बड़ा होता होगा, कई बार देखा पड़ोरा के दाने लाल निकलने लगते हैं, तो वो पक जाता है। आने वाला है जी, बहुत जल्दी है, कुल बना के जल्दी तोड़ाई कर लीजिए, 2-3 दिन रोक देंगे तो उसमें दाना लाल वाला आ जाएगा, कलापन आ जाएगा उसमें, उसमें वजन भी आ जाएगा। राजपूत जी, कोई भी हम काम करते हैं खलक सिंह भाई साहब, तो सबसे पहले उसका मुनाफा घाटा लागत देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे देखने वाले बहुत सारे किसान आपको देखकर ये सोचेंगे कि भाई साहब ये तो ठीक है, कई लोग अगल बगल वाले तो जैसे एक साल उसमें जल नहीं बन पाई, तो वो लोग तो काफी हंसे भी हैं, ये जल नहीं बन पाया था पिछली साल। तो अब किसान तो सब प्रकार का होता है, लेकिन आप अपने बढ़ते रहो। रविंद्र, कभी भी आप देखने का खलक सिंह भाई साहब जो कह रहे हैं किसान कि कोई भी अलग हट के काम करें, आप ये नहीं है कि खेती
सब लोग शुरुआत में मजाक ही बनाएंगे, जब उससे मुनाफा कमाएंगे तो आपकी देखा देखी तमाम लोग करने लगेंगे। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, लोग मजाक भी बनाए होंगे क्योंकि बेल ही नहीं निकली होगी पहली बार में। पहली बार में बेल तो निकल आई थी। अच्छा। लेकिन बात ये है कि जाल नहीं बनवा पाए थे तो उसमें चल नहीं पाया। वही पहली साल तो आइए आगे जड़ ही बनती है। तो भाई साहब वही मैं बात कर रहा हूँ कि मुनाफा हमने, आप कितने, खलक सिंह राजपूत जी कितने बीघा में ये कंटोला पड़ोरा की खेती किए हैं और आपका पूरा सीजन में कितना अंदाज है कि 3 बीघे में कितना मतलब है रेट लेके कितना फसल निकलने वाला? इस साल क्या है कि थोड़ी लेट हो गई, जाल नहीं बन पाया था। तो फिर भी ये कि जी छोटा छोटा विश्वास है कि 20-25 कुंटल आराम से निकल आएगा एक बीघे में। 50-60 कुंटल निकल आएगा इसमें। और जी अनुमान है, जी अनुमान है। और इसका भाई साहब अगली साल कितना सोच रहे हैं? अगली साल 100 कुंटल के 100 कुंटल, वो भी रेट जो 400 का रहेगा वो विचार रेट समित जल्दी कर देंगे, जल्दी कर देंगे। हाँ। उसके बाद में तो इस बार तो बेल लेट आ पाई है और इसका बता रहे हैं कि 25 कुंटल तक तो फल सब्जी ले ही लेंगे। अगली बार इससे डबल यानी 50 कुंटल 3 बीघा में पड़ोरा निकालने वाले हैं और 400 का रेट लेने वाले हैं। 100 रुपये का 250 ग्राम 400 के रेट में। भाई साहब आप ही कैलकुलेट कर लीजिएगा कि लगभग कितना भाई साहब जाएगा, मतलब मुनाफा कितना? ये 50 कुंटल 50 तो निकल आएगा ना इस साल? अगली साल तो ज़्यादा जाएगा। अब जितनी गलतियाँ हुई हैं उसमें सुधार होगा। तो अंदाज कितना कुंटल भाई साहब? लगभग में 100 कुंटल के 100 कुंटल जी बिल्कुल। तो 100 और मिनिमम रेट हम मोटा 100 का रेट पकड़ लें। कुछ ज़्यादा जाता है कुछ कम जाता है, तो 100 का रेट पकड़ लें तो कुल मिला के आराम से 100 कुंटल 10 लाख के आसपास का बन जाएगा। 100 कौन है, 100 का रेट बता रहे हैं, जबकि मैं 100 का नहीं जोड़ के चलूँगा क्योंकि 200 तो लगभग भाई साहब ले ही लेंगे। और 200 के रेट से 200 रुपये केजी के पर रेट से 20 लाख का पड़ोरा निकालने वाले हैं, कंटोला निकालने वाले हैं 3 बीघा में। ये है मुनाफा। तो किसान कैसे सोच अपनी बदल सकता है, यानी कि 100 कुंटल का उन्होंने अंदाज बताया है और 200 के रेट से 20 लाख की तो ये खेती निकलने वाली है। भाई साहब 20 लाख की खेती निकलेगी और ये आप 10 साल लेने वाले हैं जी, 10 साल लेने वाले हैं। तो किसान जो करना चाहता है आपसे सीखने भी आता है जी, सीखने आता है। अभी तो नहीं आता, अभी तो कर बना के, लेकिन ये है कि पहली बार कुछ लोग आए हैं और उन्होंने समझा है, लेकिन ये घास मास देखी तो इस वजह से व्यवस्था नहीं ठीक ठाक हो पाई थी। अब वो जैसे ये घास कटवाई है तो ये बिल चलना शुरू हुई, फलाला नहीं लगे। आई अच्छा भाई साहब, लगभग हम जब खेती की बात ही कर रहे हैं तो कितने लोगों को आप रोजगार दिए हैं? पूरा परिवार लगा रहता है? रोजगार लगभग में वो सभी लोग पास के गांव के ही हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे यहाँ कम से कम 20-25 लोग, मैंने सब मन तो यही था कि उन्होंने के बच्चे बाहर जाते हैं लोग, ये अपने लोग अपने यहीं रहें, वो अपने पास में रहें, और इसी उद्देश्य से मैंने ये काम किया है। और मेरा विचार ये है कि ये मैं कम से कम 15-20 बीघा में इसकी खेती करूँ आगे वाले समय में, और अगली साल इसको 7-8 बीघा में और बढ़ाऊँगा। तो देखें आप सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव सोचें, और किसान कितना बड़ा जिगर है अलग खेती कर जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको भी रोजगार देने वाले हैं। खलक सिंह राजपूत बुंदेलखंड के महोबा ज़िले के दादरी घटेरा के खलक सिंह राजपूत जी कंटोला पड़ोरा की खेती कर रहे हैं और 3 बीघे में बिल्कुल साइज। हाँ रविंद्र जी, हाँ ये साइज बहुत बढ़िया भाई साहब, कमाल का साइज है ये, बहुत बढ़िया। तो ये लाजवाब साइज है। और तोड़ाई के लिए लगभग समय क्या रहता भाई साहब? सुबह तोड़ना पड़ता, कितने शाम को तोड़ेंगे? सुबह शाम जी। तो बहुत जल्दी आता होगा तो फिर जल्दी फूल पे तो तोड़ाई जैसे नालियाँ हैं 6 नालियों की कर दी। एक कुंटल प्रतिदिन के 1.25 कुंटल प्रतिदिन का निकलने लगा। तो इसके बाद में पहली बार यदि 1.25 कुंटल निकलेगा, दूसरी बार हो जाएगा 1.5 कुंटल, फिर हो जाएगा 3 कुंटल। जैसी बेल बढ़ती है इसी प्रकार से ये बढ़ता चला जाता है। अभी जैसे बेल केवल 4 फुट। खाद का भाई साहब, खाद का क्या? ये कुछ नहीं जी, सब इसमें ना तो कोई खाद लगता है। अच्छा, ये तो कुल मिलाकर सीधी खेती है, जंगली खेती है, खाद वाला कोई काम नहीं है।
कोई और ना दवा, कोई दवा। केवल थोड़ा नीम वाला तेल है, नीम ऑयल, उसी को 1-2 बार डाल लें। ना कोई ऐसा कीट पतंग है। और थोड़ी ज़्यादातर घटेरा में खेती मूंगफली, जी मूंगफली 90% मूंगफली जी। और मूंगफली बिल्कुल, और तुलसी होती है 4-5% तुलसी की खेती। और 90% मूंगफली खेती, 5-10% में सभी दालें होती हैं जी। तो हर सीजन में लगाएं, हर सीजन में उसका रेट देखें मूंगफली का जी। जब खरीदते हैं बीज तो पता चला 10 के पार, और बिकना है तो 4-5 हज़ार की जी क्विंटल जी जी जी। तो देखें, ये वो मिट्टी है जहाँ ये मूंगफली के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। ये मिट्टी तुलसी के लिए और तमाम यहाँ के उर्द, मूंग, तिली वगैरह भी होती थी। लेकिन ये जंगल की सब्जी खलक सिंह राजपूत जी ने ये खेतों में लगाकर किस तरह से 10 साल ये बेल मौसम में खुद ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही अभी बरसात ख़त्म होगी आपको दिखाई भी नहीं देगी, और अगले साल खुद निकल आएगी, ये स्वतः ही निकल आती है। और जो मुख्य जानकारी हो मैं सवाल ना कर पाया हूँ राजपूत जी, हमारे दर्शकों को, किसान साथियों को आप जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हो, जो आपको देख के देखें, वीडियो देख के बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले हैं कि हमें भी करना है। आगे वाले समय में अच्छी तरह से पूरी समझ के अगले वीडियो में बता देंगे आपको, पूरा कैलकुलेट करके। चलो तो भाई साहब ये वादा है आपसे, जब पपीता बीच में लगा लेंगे तब भी वो देखने आएंगे। रविंद्र जी, जो गैप दिख रहा है इसमें पपीता भी लगाने वाले हैं भाई साहब, और तमाम तरह की औषधि। हाँ, ये पूरे खेत में ये इसमें हमने खाद कभी डाला नहीं है। ये पूरा केंचुआ है, ये नहीं केंचुए के। अच्छा रविंद्र, ये देखें, ये केंचुआ किस तरह मट्टी को सब्जी है, केंचुआ की बीट है ये। बढ़िया, ये केंचुआ की बीट है रविंद्र, बिल्कुल पास से दिखा दें। और रविंद्र, हमारे रविंद्र राजपूत जी वो भी MSc एग्रीकल्चर से की हैं, तो रविंद्र को ये सारी बहुत सारी समझ भी है। तो ये देखें, अब ये केंचुआ जिस तरह से खाद से मर जाते थे हम खेतों में, उनका ये देखें किस तरह से बीट है केंचुए की। ये देखें किस तरह से उन्होंने, ये केंचुआ इतना भारी हो जाएगा कि एक केंचुआ कम से कम 20 से 30 ग्राम बीट करेगा। वाह, अभी तो छोटा है। अभी वर्षा शुरू हुई है, इसके बाद में ये बहुत ज़्यादा पूरे खेत के चारों तरफ केंचुआ है। जब वर्षा होती है तो रसायन का उपयोग नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। 16 साल से नहीं किया है मैंने। ये है किसान, तो देखें खाद अगर उपयोग, घास भी देखो। हाँ, घास भी देखें, घास भी एकदम मजबूत है, हर चीज बिल्कुल। और वो वाली घास भी है भाई साहब की जो कई घासें हमें देखने को नहीं मिलती, मौसम में ख़त्म हो गई हैं दवाओं की छिड़काव से। देखें आपके यहाँ तो ये धुनिया वाली ये घास भी है, पूरी दुनिया। नहीं तो दुनिया तो ख़त्म ही हो गई है। बुंदेलखंड से तो चली गई। जैसे दवा डाली, अब इसमें दवा नहीं डालती है। ये सभी लोग आ जाते हैं अपने जानवरों के लिए, घास के लिए, जितनी कटाई कर रहे हैं उनको भी दिखा दें आप।